अपने भाई को तो मैं माँ अब्बा का वास्ता दे के मना ही लेती, लेकिन वो बानो और उसके बच्चे मेरी शाहिद से ऐसे कतराते हैं जैसे शाहिद कोई अछूत हो। लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है? अरे ये तो उनकी माँ की तरबियत है ना, कि उसने क्या तरबियत दी है कि वो मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ हो गए। लेकिन खैर, मैं भी छोड़ूंगी नहीं और ऐसा सबक दूंगी कि सारी जिंदगी याद करेगी। अरे अम्मा, किसको सबक दोगी? किस पर गुस्सा उतार रही हो? ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। आज अगर तुम कुछ कर रहे होते ना तो मेरे भाई मुझे इस तरह टका सा जवाब ना देते। क्या बोल रही हो अम्मा? मुझे तो समझ नहीं आ रही, क्या मकसद? मैं तुम्हारा रिश्ता लेके भाई साहब के पास गई थी। उन्होंने रिश्ते के लिए जवाब तो दे दिया, लेकिन मेरी बेइज्जती भी की है। अच्छा, उन्होंने ये सुलूक किया तुम्हारे साथ? वैसे जो उनकी बेटी मन्नत है ना, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब तुम्हारे साथ ये सुलूक किया है ना उन्होंने, अब तुम देखना मैं उनके साथ क्या करता हूं। अरे मैं भी तो यही चाहती हूँ। आप बस देखती जाइए, ऐसा प्लान बनाऊंगा ना कि मामू एंड फैमिली जमाने भर की खाक जानते फिरेंगे, और मेरी माँ के कदमों में सर रखकर रहम की भीख न मांगी ना तो अपनी माँ का बेटा नहीं। कबीर, कल शकीला और कादरी भाई आ रहे हैं। शादी की तारीख और बाकी मामला तय हो जाते तो मैं चाह रही थी कि तैयारियां शुरू कर दूं। काम काफी है। मानो कह तो आप ठीक रही हैं, बेटी का घर बसाना कोई आसान काम नहीं है। कभी सोचा है वक्त कैसे गुजर गया, कितने रंग आए, कितने मौसम बदले। बेटियां माशाल्लाह जवान हो गई हैं। हाँ, और इतने बड़े हो गए कि इनको ब्याहने का वक्त आ गया। मैं मन्नत की जुदाई का सोचकर तो उदास हो जाती हूँ, बस कलेजा मुंह को आने लगता है। कह तो आप ठीक रही हैं बानो। क्या हुआ बेटा, बहुत चुप चुप लग रही हो, खैर तो है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी बातें सुन रही हूँ। सच कबीर, हमारी मन्नत बहुत समझदार है। मेरी आधी परेशानी तो वैसे खत्म हो गई। आधी क्यों? बाकी आधी का क्या होगा? बाकी आधी उसकी रुखसती के बाद खुद ही खत्म हो जाएगी। भाई आप औरतों का कोई भरोसा नहीं, फिर किसी बात पे उदास हो जाएंगी। क्यों मन्नत? यार एक तो मुलाजमा आजकल इतनी लेट आ रही है, तो मैं तो पता है घर के काम कितने फैले में शादी की तैयारियों की वजह से। शिवरार भाई तो खुश है इस शादी से। आसिया तुम्हें पता तो है, इस घर में जो कुछ होता है मेरी मर्जी के मुताबिक होता है, मगर ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही। वो क्यों? मजबूरी है इसलिए। अब्बू और अम्मी ने बचपन में ही शहरियार भाई का निकाह कर दिया, और अब अब्बू अम्मी की जिंदगी में किए गए इस फैसले को रद्द करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि ये शादी जल्द से जल्द हो। पेरेंट्स के बचपन में किए हुए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। हमको भी पता है कि ऐसा ही होता है। अब देखो, बचपन में निकाह हुआ है, इतनी शहरियार भाई शादी से खुश हैं भी कि नहीं। भाई ने कभी जिक्र नहीं किया मन्नत के बारे में? उनसे बात ही नहीं हुई इस टॉपिक पे। एक दफा ये मौजू छिड़ा भी तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। मेरे ख्याल में बाबा की खुशी के लिए भाई ये शादी कर रहे। मगर ये कुर्बानी सारी जिंदगी, मुझे समझ नहीं आ रहा यार। इसीलिए तो हम भी परेशान हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे चलेगा ये सब। खैर, जो होगा देखा जाएगा। मेरे तो नसीब ही खराब है। एक तरफ गौहर की बीमारी, दूसरी तरफ शाहिद की नौकरी की परेशानी। सारा सारा दिन बेचारा नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है। बहन, जहां तक गौहर का ताल्लुक है तो चंद टॉप क्लास डॉक्टर्स के साथ मैंने बात की, जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। उसका इलाज
इंशाल्लाह ताला पूरा होगा। और खर्चे की आप फिक्र ना कीजिएगा। और जहां तक शायद बेटे की बात है, आप एक काम कीजिएगा कि इसको कल रेस्टोरेंट भेज दीजिएगा। कुछ खर्चा वगैरह भी मैं दे दूंगा, जो मतलब आपके एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे, और इसको काम पे मैं लगा लेता हूँ। बस भाईजान, मैं तो यही चाहती हूँ कि शाहिद आपके साथ ही काम करे, आपका बोझ भी हल्का होगा और सारा काम भी वो संभाल लेगा। ग्रेट, आप फिक्र ना करें, सारा काम हो जाएगा। गौहर कहाँ है बाय द वे? वो दरअसल आजकल छुट्टियां ली हुई हैं ना, तो कोई दोस्त आ गया था, उसके साथ बाहर गए। वेरी गुड, वेरी गुड। समंदर की हवा खाएगा, जरा दिमाग भी उसका ताजा हो जाएगा और चहलकदमी भी हो जाएगी। वॉक बहुत जरूरी है उसके लिए। बहुत खुशी हुई मुझे कि आपने उसे बाहर भेजा है। भाईजान, हमारा तो आपके सिवा और कोई है भी नहीं। बस मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भी इसी तरह मिलते रहें। इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद, कैसे हो बेटे? माशाल्लाह, लुकिंग वेरी फिट। बरखुदार, एक काम करो, मैंने तो तुम्हारा बंदोबस्त कर लिया है रेस्टोरेंट में। प्लीज कम ओवर, रेस्टोरेंट जरा आके देख लो, काम भी समझ जाओ। ओके? क्या है? एक बुरी खबर है मेरे पास। अरे कमबख्त मनहूस, अपने बाप की तरह कभी कोई अच्छी खबर लाया है? कोई खैर की खबर है या क्या है? मन्नत की शादी हो रही है। क्या? ये फाइल आप देख लीजिए, इसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। आप इन्हें स्टडी कर लें, अगर चेंज करना चाहें तो भी बता दीजिएगा। जी वकील साहब, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में इसकी स्टडी कर लेता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ।